कुकर में थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा बेसन लीजिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। जो हम गट्टों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा बेसन, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए, डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। इसमें पानी डाल के इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए, इसे गूंद सा लीजिए। अब इसमें छोटे छोटे गोले बनाइए। और देखिए ये कुकर में आपने जो पानी रखा था ये हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें ये पतले पतले से गोले बना के डाल दीजिए। लंबे लंबे कर दीजिए जिससे काटने में इजी रहेगा। ये देखिए अब इसको पानी बॉईल होने शुरू हो गया है। इसको आप थोड़ा सा पकने दीजिए। 10-5 मिनट पकने दो इसको। 10 मिनट इसको सिम आंच में पकने दो। निकाल लीजिए। और इसे चाकू से गोल गोल काट लीजिए। अब इन गट्टों को फ्राई करेंगे। उसके लिए 2 प्याज ले लीजिए, थोड़े से लहसुन और 2 हरी मिर्च ले लीजिए। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। पीसने के लिए जार में डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये देखिए आपका मसाला पिस गया। ये आपका मसाला रेडी हो गया। अब आप गट्टे बनाएंगे। तेल डाल के जीरा डाल दीजिए। अब आपने मसाले में आप नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए क्योंकि आपने 2 ग्रीन मिर्च पहले डाला था। अब ये मसाले को भुनने दीजिए। अब इसको सिम आंच में भुनने दीजिए। इसे भुन गया है। जब ये तेल ना छोड़ने लग रहा है तब तक आपका मसाला नहीं भुनता। अब आप देखिए ये तेल छोड़ने लग गया है, आपका मसाला तैयार हो गया। अब आप इसमें जो गट्टे तैयार किए थे उसे डाल दीजिए, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 2 मिनट भून दीजिए।
2 मिनट इन्हें अच्छे से भूनिए। था आप उसे ही पानी को इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और अब इसको थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए। गाढ़ी रखनी गाढ़ी रखिए, पतली रखनी पतली रखिए। इसको थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए जिससे मसाला थोड़ा ग्रेवी टाइट हो जाए। सब्जी को बॉईल कीजिए जब तक इसकी ग्रेवी थोड़ी टाइट हो जाए और जिससे गट्टे भी आपके अच्छे से गल जाए। इसको अभी बॉईल होने दीजिए। ग्रेवी टाइट हो गई है, गरम मसाला बाकी इसमें रखे रखे इसमें और गाढ़ापन आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल दीजिए। और सर्व करते वक्त आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। यह आपकी गट्टे की सब्जी तैयार हो गई।